महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ लेते ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक्शन में आ गए हैं। गौवंश की सुरक्षा को लेकर फडणवीस ने कहा कि राज्य में गौवंश सुरक्षा से जुड़े कानून को सख्ती से लागू किया जाएगा। वहीं 7 से लेकर 9 दिसंबर तक महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र भी होगा, जिसमें विधायकों को शपथ दिलाने के साथ विधानसभा अध्यक्ष का भी चुनाव होगा। वहीं पर सूत्रों की माने तो सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार का भी रास्ता साफ हो चुका है। 11 या 12 दिसंबर को महाराष्ट्र सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल। महाराष्ट्र में एक नए सूर्य का उदय हो गया है। गुरुवार को देवेंद्र फडणवीस ने तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की। इस बार फडणवीस सरकार में उनके दो सारथी हैं, एकनाथ शिंदे और अजित पवार, जिन्होंने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की। शपथ लेते ही हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय देवेंद्र फडणवीस फुल एक्शन में है। पहली कैबिनेट मीटिंग की और पहला आदेश दिया। पुणे के मरीज चंद्रकांत शंकर कुरहाड़े को इलाज के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा राहत कोष से 5 लाख रुपए की सहायता देने का, और इसके बाद फडणवीस अपने एजेंडे पर आए और कह दिया कि जिस समय असम में बीफ पर बैन लगाया गया है, अब महाराष्ट्र में भी इस कानून को पूरी सख्ती के साथ लागू किया जाएगा। गोवंश हत्या बंदी का कानून हमने पिछले समय मंजूर किया है। हमारे यहाँ पर गोवंश केवल गाय नहीं, गोवंश की हत्या नहीं की जा सकती है। उस कानून को कड़ाई से हम लोग लागू कर रहे हैं। पहले ही फैसले से सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अगले 5 साल की पिक्चर क्लियर कर दी। सीएम बनने के बाद फडणवीस ने अपने साथियों को बड़ा मैसेज भी दिया। फडणवीस ने पद से ज्यादा जिम्मेदारी पर जोर दिया। फडणवीस ने कहा कि रोल भले ही बदले हों, लेकिन एक चीज नहीं बदली है, और वो है तीनों के बीच का कोऑर्डिनेशन। महाराष्ट्र के विकास के लिए तीनों का डेडिकेशन। गेली 2.5 वर्ष मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदेजींच्या नेतृत्वात आम्ही सरकार चालवलं। 2.5 साल एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हमने सरकार चलाई, जो बहुत ही गतिशील सरकार थी। हमने इस सरकार के शपथ ग्रहण के लिए भी नारा दिया है कि महाराष्ट्र रुकेगा नहीं। इसका मतलब ये है कि जिस रफ्तार से महाराष्ट्र चलता रहा है वैसे ही चलेगा। हमारा रोल बदलता रहा है। पहले मैं मुख्यमंत्री था तो शिंदे साहब हमारे साथ थे। फिर जब मैं 72 घंटे के लिए मुख्यमंत्री बना तो अजीत दादा उप मुख्यमंत्री थे। अब फिर से मैं मुख्यमंत्री हूं और शिंदे साहब और अजीत दादा डिप्टी सीएम है। रोल हमारा बदलता रहा है, लेकिन गति वही रहेगी, समन्वय भी वैसा ही रहेगा। अभी हमारे मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई है और हमने अधिकारियों से कहा है कि जब मैं और शिंदे साहब साथ आए तो 50-50 ओवर का मैच था। जब अजीत पवार भी हमारे साथ जुड़ गए तो ये 20-20 का मैच हो गया और अब टेस्ट मैच है, और मैं दृढ़ता से योग्य निर्णय लूंगा और हम मिलकर राज्य को आगे ले जाएंगे। योग्य प्रकारे करत आपल्याला राज्याला पुढे न्यायचं आहे। श्री एकनाथ गंगूबाई जो लाइन फडणवीस ने ली, वही लाइन डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी ले ली। शिंदे ने महाराष्ट्र के विकास पर जोर दिया और डिप्टी सीएम को पोस्ट को नया नाम दे दिया, डेडिकेटेड टू कॉमन मैन। बाला साहब ठाकरे जी को जो विचारधारा है, उनकी विचारधारा को हमने आगे बढ़ाया। उनका जो हिंदुत्व का नारा है उसे और मजबूत किया, और विकास का एजेंडा जो है हमने चलाया। हमारा एजेंडा एक ही है, डेवलपमेंट डेवलपमेंट और डेवलपमेंट। और इसलिए मैं अभी कहा आपको, एक हिंदी में भी मैं कहता हूँ, पहले मैं सीएम मीन्स मैं खुद को चीफ मिनिस्टर नहीं, कॉमन मैन समझता था। अभी मैं डीसीएम हूँ, तो अभी मैं यही समझता हूँ, डेडिकेटेड टू कॉमन मैन 24/7। तो ये हमारी ड्यूटी है, हमारी जिम्मेदारी है।
शपथ के साथ ही फडणवीस कैबिनेट को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्लियर कर दिया कि तीनों पार्टियों के बीच में सारी बातें फाइनल हो चुकी हैं। मंत्रिमंडल का मामला बंटवारे को लेकर फाइनल स्टेज पर है। बहुत जल्द सब कुछ ठीक से पूरा हो जाएगा। और जहां तक गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की बात है तो सूत्रों की माने तो इस बार दोनों ही मंत्रालय बीजेपी अपने पास रख सकती है, जिसका इशारा खुद देवेंद्र फडणवीस ने अपने बयान में दे दिया। कोई भी गृह मंत्री बने तब भी उसको ये सारी चीजें सुननी पड़ती है, टीका होती है। गृह मंत्रालय ही ऐसा है कि जिसमें आपको धन्यवाद कम मिलते हैं, गाली ज्यादा मिलती है, लेकिन बावजूद उसके कन्विक्शन के साथ आपको ये मंत्रालय संभालना पड़ता है। मैंने कन्विक्शन के साथ उसको संभाला और मैं इतना ही आपको कहता हूं कि इस कार्यकाल में भी हमारी सरकार गृह मंत्रालय के माध्यम से महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था अच्छी रहे, महाराष्ट्र के लोगों को सुरक्षित लगे, इस प्रकार के सारे उपाय करेगी। फडणवीस सरकार में मंत्रालयों को लेकर डील करीब करीब फाइनल हो गई है। सूत्रों के माने तो महाराष्ट्र में 11 या 12 दिसंबर को मंत्रिमंडल विस्तार संभव है, जिसमें बीजेपी के 20, शिवसेना के 13 और एनसीपी के 10 विधायकों को मंत्री पद मिल सकता है। शपथ के बाद आज पहले दिन सीएम देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दादर में अंबेडकर समाधि स्मारक जाकर श्रद्धांजलि देंगे। इससे पहले मुंबई के आजाद मैदान में फडणवीस का ग्रैंड राज तिलक हुआ, जिसे देखने के लिए खुद पीएम नरेंद्र मोदी मौजूद थे। उनके साथ गृहमंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू समेत एनडीए शासित 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम और डिप्टी सीएम शामिल हुए। इनके अलावा शपथ समारोह में कारोबार से लेकर बॉलीवुड की हस्तियां भी मौजूद थी। उद्योगपति मुकेश अंबानी, बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान, सलमान खान, संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह समेत कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई।